हेलो मम्मी एंड डैडी लोग एंड वेलकम टू गाइनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मींस पहले प्रेगनेंसी के 3 महीने के बारे में। इसमें मम्मी का क्या हाल रहता है, बेबी का कितना ग्रोथ होता है, आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड एंड मच मोर इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वही टाइम होता है जब आपको भी यकीन नहीं होता है कि आपके अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान बन रही है। और मम्मी का हाल इन सब में, कभी गोलगप्पे चाहिए, कभी अचार चाहिए एंड कभी कभी तो फुल इमोशनल ब्रेकडाउन मोड में मूड चला जाता है। प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके वीक 12 तक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन सब में मम्मी का क्या हाल है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जब आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं एंड कभी कभी आपको अनयूजुअल थकान लगता है एंड कभी कभी उल्टी जैसा भी लगता है, अगर ये सब सारे लक्षण हो रहे हैं तो आप समझ लो कि आपकी यूट्रस ने पार्टी करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उनमें 2 लाइन्स आता है तो ये जान लीजिए जब तक आपको पता लगता है ये बात, तब तक प्रेगनेंसी जो है ऑलरेडी 1 महीने की हो चुकी होती है। दूसरे महीने में बेबी जो है थोड़ा ग्रो करता है एंड फिर क्या, फिर ये मम्मी को नाच नचाना चालू कर देता है। एंड सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम इस समय जो फीमेल एक्सपीरियंस करती है वो है मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी जैसा लगना, जी मचलाना या उल्टी हो जाना। ये तो बस नाम का ही मॉर्निंग है, ये कभी भी हो सकता है आपको, सुबह में, दोपहर में या रात में। तो इसे कम करने के लिए आप जिंजर टी ले सकते हैं या जिंजर लोरेंसेस आता है वो भी ले सकते हैं। एंड इसे कम करने के लिए आप फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील्स भी लीजिए। तो इसका एक सीरियस कंडीशन भी है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी खाएंगे तो तुरंत उल्टी हो जाएगा या आपको फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होता है। इसमें कीटोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे एंड फिर ट्रीट करेंगे। दूसरा सिम्टम है फूड क्रेविंग्स। कभी मम्मी को गोलगप्पा चाहिए, कभी आम का अचार चाहिए एंड कभी मैंगो शेक। तीसरा जो लक्षण है वो है मूड स्विंग। एक पल में आप शायर बन जाते हैं, दूसरे पल में गुस्सा एंड तीसरे पल में बस यूं ही रोना आ जाता है। अगला जो लक्षण है वो है बार बार पेशाब लगना। हर 20 मिनट में एक बार बाथरूम का ट्रिप लग जाता है और ऐसा लगता है मानो कि बाथरूम में ही बैठे रहे। अगला जो लक्षण है वो गैस एंड ब्लोटिंग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेट में हीलियम गैस ही भर दिया हो। एंड इन सब के अलावा कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत भी फील हो सकता है। ये इसलिए होता है कि ये जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स है ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, दैट इज पेरिस्टालिसिस को डिक्रीज कर देते हैं। तीसरे महीने में मॉर्निंग सिकनेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड आपके एनर्जी लेवल्स भी वापस आने लगते हैं। एंड मम्मी टमी जो है वो भी थोड़ा दिखने लगता है, पर मोस्टली पीपल इसे कंफ्यूज हो जाते हैं विथ ओवर ईटिंग। ये वही टाइम है जब रिलेटिव्स आपको कहते हैं कि फेस पे तो ग्लो आ गया एंड मम्मी सोचती है कि बस ये तो मॉइस्चराइजर का कमाल है। अब टाइम आ गया है कि आप डॉक्टर के पास विजिट कर ले। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली जो है वो 2 विजिट होती है। पहला विजिट तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट है, वो जनरली 6 से 8 वीक्स के अराउंड होती है। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन इस समय वो एडवाइस करते हैं वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो प्रिवेंट करती है फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबीज़। एंड ब्लड टेस्ट जो इस समय आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो है सीबीसी, थायराइड की जांच, आपका ब्लड ग्रुप की जांच, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर्स, रूटीन एंड कल्चर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड शुगर ऑल्सो। एंड इस समय डॉक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं जिसे हम लोग डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स है। साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ पे है, वो यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है, मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इस स्कैन के थ्रू चेक करते हैं।
हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वो एलएमपी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, एंड बेबी की हार्ट बीट भी चेक करते हैं इस स्कैन में। साथ ही हम लोग इस स्कैन के थ्रू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को भी कैलकुलेट करते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी जो है इनिशियल डेज की होती है, लाइक 5 से लेके 7 वीक्स तक, इस समय डॉक्टर आपको एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसे हम लोग टीवीएस या ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। टीवीएस के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे इस आई बटन को क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जनरली जो दूसरा विजिट होता है टू दी डॉक्टर, वो होता है अराउंड वीक 11 से लेके वीक 12 के अराउंड, और इस समय डॉक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं NT-NB स्कैन। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि बेबी में किसी तरह की कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं फॉर दी डाउन सिंड्रोम। इसी समय डॉक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डुअल मार्कर या डबल मार्कर टेस्ट। इस ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि बेबी में किसी तरह की कोई सिंड्रोम प्रेजेंट है कि नहीं, और लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और अदर सिंड्रोम। अल्ट्रासाउंड में बेबी जो है एक छोटा सा एलियन जैसा लगता है, पर मम्मी के लिए ये दुनिया का सबसे क्यूट एलियन होता है। अब देखते हैं बेबी की डेवलपमेंट की जर्नी कहाँ तक पहुँची। तो पहले महीने में बेबी जो है एक जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। दूसरे महीने में बेबी का जो है वो लिम्बर्स आ जाता है, हैंड एंड पैरों के लिम्बर्स आ जाते हैं, एंड साथ ही बेबी का दिल पहली बार धड़कता है अराउंड 5.5 वीक्स के अराउंड में, जिसे आप डेटिंग स्कैन में इस धड़कन को सुन सकते हैं, धक धक। एंड ये वही टाइम है जब बेबी का ऑर्गन्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसका एक बेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने में बेबी जो है एक एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। बेबी का फेस बन रहा है, जैसे कि आईज, नोज, लिप्स इस समय बनते हैं, एंड साथ ही ऑर्गन्स भी डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनी एंड लिम्स, अपर लिम, लोअर लिम। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी जो है एक ह्यूमन लाइक शेप में आ जाता है। बेबी का जो धड़कन है वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसे आप अल्ट्रासाउंड में सुन सकते हैं। एंड इस समय बेबी के हैंड्स एंड लेग्स जो है वो पानी में डांस कर रहे हैं, ये भी आप अल्ट्रासाउंड में देख सकती है। पर मम्मी जो है इस समय बेबी को फील नहीं कर पाती, क्योंकि बेबी का जो नेटवर्क या सिग्नलिंग है इस समय काफ़ी वीक होता है। सबसे बड़ा सवाल इस समय क्या खाएं एंड क्या करें। तो इस समय ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको फोलिक एसिड लेना है आफ्टर कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर। साथ ही आपको आयरन रिच फूड्स भी खाने हैं, जैसे कि पालक है, खजूर है, अनार है, राजमा है। कैल्शियम रिच फूड्स लेना है, जैसे कि पनीर, दूध, दही, एंड हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना है। साथ ही आपको ड्राई फ्रूट्स भी लेना है, पर कंट्रोल में। आप मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए जिंजर टी ले सकते हैं, जिंजर लोरेंजेस ले सकते हैं, एंड आपको हाउस होल्ड एक्टिविटी भी करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए इस समय। आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग भी कर सकते हैं, एंड इस समय जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, देन ओनली गो फॉर बेड रेस्ट, अदरवाइज यू कैन बी एक्टिव। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस प्रेगनेंसी के टाइम में आपको क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा कैफीन भी नहीं लेना है। 1 से 2 कप ऑफ कॉफ़ी इज़ ओके, बट नॉट मोर देन दैट। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, आपको सिगरेट, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। साथ ही इस समय आपको स्ट्रीट फूड्स को भी अवॉइड करना है, एंड इस समय किसी तरह की हैवी लोड को लिफ्ट नहीं करना है। एंड यस, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना है, अपने डॉक्टर से ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसल्ट करना है। इस समय डॉक्टर कहता है हेल्दी खाओ, पर दिल कहता है छोले भटोरे ही तो असली प्यार है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने थोड़ा फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल रोलर कोस्टर की तरह होता है, पर इन सब में तुम एक बात याद रखना कि तुम्हारी बॉडी जो है एक जिंदगी बना रही है, एंड तुम ऑलरेडी एक सुपर हीरो हो। और इन सब में थोड़ा थकान फील होना, थोड़ा नौशिया फील होना, एंड कभी कभी यूं ही रो देना, सब कुछ नॉर्मल होता है इस समय। यस, होने वाली मम्मियों, जस्ट रेस्ट वेल एंड ईट वेल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड सी यू इन अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल विद सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ ये सफ़र और भी एक्साइटिंग और मज़ेदार होने वाला है। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।